अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम और ताकतवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसे कहा जाता है इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं या आप कुछ अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेंड रिवर्सल्स को सही वक्त पर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको इन्वर्टेड हैमर को एक्सप्लेन करूंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि इस पैटर्न के साथ किस तरह आप सही एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर है क्या। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो ज़्यादातर डाउन ट्रेंड के आखिर में बनता है। इसकी सबसे आम ख़ास बात यह है कि इसकी कैंडल में छोटा सा बॉडी नीचे नीचे की तरफ होता है और इसकी जो लंबी ऊपर वाली साइड में एक विक होती है वो बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होती है। जितनी बड़ी इसकी बॉडी से विक बड़ी होगी उतना ही ये एक बुलिश रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये मार्केट में ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि बेयर्स यानी कि सेलर्स अपनी ताकत खो रहे हैं और बुल्स यानी कि बायर्स यानी कि ख़रीदार मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। जल्दी ही ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स होने वाला है। इसलिए ये ट्रेडर को ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये ट्रेडर को अलर्ट करता है कि ये जो सेलर्स हैं वो अब उनमें मज़ीद ताकत नहीं रही बेचने की, अब उनके पास कुछ नहीं है सेल करने के लिए, और जो बायर्स होते हैं, जो बुल्स होते हैं, वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल का। अब हम देखते हैं कि मार्केट में इसकी पहचान कैसे करते हैं कि इन्वर्टेड हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है। यानी कि मार्केट में कुछ सेशन मार्केट डाउन ट्रेंड चलती है, ये जो बेयर्स होती हैं वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाती हैं 5-6 कैंडल्स, उसके बाद ये नीचे जाकर बनता है बॉटम पे, सपोर्ट पे। हमेशा आपने इसको अगर यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है आपने, तो आपने इसको बॉटम पे यूज़ करना है। ये बॉटम पे बनना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए। इसकी थोड़ी सी पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, छोटा सा रेल बॉडी होता है नीचे की साइड पर। इसको इन्वर्टेड हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उल्टे हैमर की तरह, जैसा कि एक हथौड़ा होता है उसको हम नीचे ज़मीन पर रख देते हैं तो ये उसकी शक्ल का होता है बेसिकली, इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और इसकी जो विक होती है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऊपर की तरफ लंबी होती है। जितनी लंबी विक होगी उतना ही ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है। कैंडल का जो कलर होता है वो ग्रीन भी हो सकता है या फिर रेड भी हो सकता है। मतलब कि बेरिश कैंडल भी इन्वर्टेड हैमर हो सकती है और बुलिश कैंडल भी इन्वर्टेड हैमर हो सकती है, बल्कि ऐसा हो नहीं सकती, होती है। याद रखें, सिर्फ ये एक इन्वर्टेड हैमर देखकर ट्रेड को ओपन करना दुरुस्त नहीं है। इसके साथ कुछ वैल्यू या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी आपने हमेशा ज़हन में रखना है। जब ये बॉटम पर, सपोर्ट पर ये आपको इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और इसको देखते ही फौरी आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, बल्कि आपने कोई मज़ीद कन्फर्मेशन करनी है। आपने सपोर्ट को देखना है, बॉटम को देखना है, डाउन ट्रेंड को देखना है, फिर आपने अपनी आंखों को आपने ट्रेन करना है। आपने ये पहचानना है कि ये जो बनने वाली कैंडल है ये हैमर ही है और इसकी जो विक है वो 3 से 4 गुना बड़ी है। जितनी बड़ी विक होगी बॉडी से उतना ही ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी होती है और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो सेम तकरीबन साथ साथ ही होती है। अब हम देख लेते हैं कि एंट्री और एग्जिट के पॉइंट जो हैं वो हमारे कौन से होने चाहिए। तो जब भी आप इन्वर्टेड हैमर को कन्फर्मेशन कर लें, आप पहचान लें कि ये इन्वर्टेड हैमर कन्फर्म हो गई है, तो आप मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो ये स्ट्रेटजी जो है आप हमेशा इस्तेमाल करें। एंट्री लेने से पहले आपने सिर्फ इन्वर्टेड हैमर की कैंडल को नहीं देखना, बल्कि आने वाली कैंडल जो होगी वो बुलिश होगी और उसके क्लोज होने तक आपने वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगी और उसके क्लोजिंग पर जो है आपने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो हमेशा आपने
कैंडल के लो के नीचे आपने रखना है और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो रेजिस्टेंस का एरिया लेवल होगा या फिर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखकर भी आप अपना जो टेक प्रॉफिट है उसको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग दोनों में ये स्ट्रेटजी ख़ास तौर पर बेहतरीन वर्क करती है। कुछ न्यू ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स होती हैं, वो कुछ कॉमन मिस्टेक करती हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं कि आपने ऐसी, अगर आप बिगिनर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं या फिर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो ये गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ एक कैंडल देखकर जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी। नंबर सेकंड पे आपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना और नंबर 3 पे आपने बिग टाइम फ्रेम पर भी आपने कंफर्मेशन लेनी है। बिग टाइम फ्रेम पे क्या कंफर्मेशन लेनी है कि यानी कि ट्रेंड किस टाइप पे किस तरफ जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम को आप मतलब आपने यूज़ नहीं करना, अगर करें भी तो आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। हमेशा याद रखें कैंडलस्टिक पैटर्न अकेला सिग्नल नहीं होता, बल्कि इसको दूसरे इंडिकेटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, जैसे RSI या फिर मूविंग एवरेज। तो आपने सिर्फ एक इन्वर्टेड हैमर को देकर एंट्री नहीं मारनी, आपने इसकी कंफर्मेशन लेनी है। मैं आपको लाइव चार्ट में ले जाता हूं, वहां जाकर भी आपको थोड़ी पहचान करवाता हूं कि इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो होता किस टाइप का है। ये हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये एक लाइव मार्केट है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। तो ये देखें, ये मार्केट में यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आई और नीचे सपोर्ट के एरिया में ये आपको दिखाई दे रहा है। ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है और इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी 2 से 3 गुना जो है उसकी इसकी जो विक है वो बॉडी से 2 से 3 गुना जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो इससे जितनी भी बड़ी बॉडी होगी उतना ही ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करेगा। आप इसको देखें, अपनी आंखों को ट्रेन करें। ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, मार्केट जैसे ही इसने एक सिग्नल प्रोवाइड किया, बेयर्स कमज़ोर पड़े और बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया, तो ये देखें सीधा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती हुई आपको दिखाई दी। इसलिए आपने इसको पहले फाइंड आउट करना है, डेमो अकाउंट पर आपने प्रैक्टिस करनी है और तब जाकर जो है आपने इसको अपने रेल अकाउंट पे जो है आपने इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह फॉरेक्स में एक पावरफुल रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करता है और किस तरह आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके बेस्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर आप वाकई ही फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर सीखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको मिले फ्री फॉरेक्स लाइव सिग्नल और प्रोफेशनल गाइडेंस। तो लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर है ये एक्सनेस, जो कि आपको कम स्प्रेड और इंस्टेंट विदड्रॉ के साथ ट्रेड करने का मौका प्रोवाइड करता है। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नए फॉरेक्स कंटेंट की नोटिफिकेशन मिल सके।